कुछ मर्दों वाली साइड देखकर मुझे थोड़ा शौक हो रहा है कि आई थिंक सो कि जैसे नहमिया ने बालों से पकड़कर खींच के हैकल में लेकर आया था, और लग रहा है कि वो दस्तूर शुरू करना है, लग रहे हैं मैं अगर घराने के सरबरा मौजूद नहीं है तो घराना मौजूद नहीं है। If the head is not present, then family is not present. So, Pastor Asher अगर मेरी आवाज़ सुनते हैं, do something to bring them. Obviously, Satan किसी को नहीं चाहता कि वो पहुँचे, लेकिन जो पहुँच जाते हैं वो ओवरकमर्स हैं, और जो नहीं पहुँचते उनकी मदद हम करते हैं कि उनको हम बालों से पकड़ कर खींच के लेके आए, उनकी मदद कर लेते हैं। मुँह तू कटवाला, तेरे हाथ से बहुते आ जाए। बाइबल को सिर्फ लाड प्यार के लिए पढ़ते हैं। बाइबल में कोड़ों का भी जिक्र है, बाइबल में कांट छांट का भी जिक्र है, बाइबल में मार कुटाई का भी जिक्र है, और वो भी आउट ऑफ लव है। इवन आप पैदाइश की किताब में डेथ को स्टडी करते हो तो वो भी आउट ऑफ लव है। तू मरा, लोगों को मौत नज़र आती है कि पनिशमेंट है, बट आई सी इट्स अ लव डिमॉन्स्ट्रेशन कि हम उसी गुनाह की हालत में हमेशा जीते नहीं रहते, हम मर जाते हैं और हम रिवाइज कर दिए जाते हैं, ग्लोरी में आ जाते हैं। जिसको वो बेटे बना लेता है उसको वो, हाँ। सो वी डोंट सी करेक्शन, वी डोंट सी मारकुटाई, वी डोंट सी रिब्यूक एज लव। हम हमेशा समझते हैं कि इवन अगर कोई बालों से भी घसीट के लाया जाए तो इट्स अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लव, जो उन्होंने लगे पे, बिकॉज इट्स ओदे पले दा, ये ओदे पले दा। लेकिन चूँकि हम लोगों का कलीसियाई दस्तूर अब बिगड़ चुका है, इसलिए हमें बुरा लगता है और वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते। बहरहाल मेरा आज टॉपिक नहीं है, टॉपिक वापस हम आ गए हैं रैप्चर रेडीनेस पर, और 3 अतवार होली स्पिरिट और उससे रिलेटेड हमने चीज़ों को डिस्कस किया। अब रैप्चर रेडीनेस पर रहूँगा मैं ग़ालिबन 1 माह तकरीबन और आपके पास हूँ, और मे बी नेक्स्ट मंथ का टिकट है फिर से। तो आई थिंक सो कि कुछ रिवीजन में मुझे दीजिए ताकि हम रिकॉल करके रिकैप करके आगे बढ़ सकें। कुछ 1-2 चीदा मोटी मोटी बातें रैप्चर के ताल्लुक से कुछ याद है आपको? हाँ? जल्दी से 5 मिनट्स मोटी मोटी बातें रैप्चर के ताल्लुक से। जी अनीता, सो ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते, आँख झपकते, रैप्चर जब होता है तो आपको साउंड आ रहा होगा ट्रम्पेट का। ट्रम्पेट आपसे कुछ बातें कर रहा होगा, और वो बात आपको बताई थी कि वो आपसे क्या कहता होगा। ट्रम्पेट पापा नहीं होगी, ट्रम्पेट बाकायदा एक वॉइस होगी जो कहेगी आपसे कम आप ऊपर आ। उस दौरानिए में आप सुन तो रहे होंगे, लेकिन आप किसी साथ वाले को ये नहीं कह सकते कि मुझे ये आवाज़ आ रही है, अब टाइम आ गया तौबा कर लो। सो दैट विल बी द एंडिंग ऑफ द स्टोरी फिज़िकल के अंदर। तो ट्रम्पेट के साउंड से सिर्फ मेरा और आपका वास्ता होगा जो हम बिलीव करते हैं रैप्चर पर, और जो हम रेडी रहेंगे। आज क्वालिफ़िकेशंस पे बात करता हूँ मैं कि रैप्चर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। हाउ कैन वी गेट रैप्चर्ड, कैन वी बी कॉट अप, हम कैसे उठाए जाएंगे, क्या क्वालिफाई करें हम, क्या हम उठा लिए जाएं। सो बहुत सा क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आज मुमकिन है कि मैं उस पर टाइम थोड़ा दूंगा। एनीथिंग एल्स, कोई और? हमने ये सेट किया मैंडेट, स्टडी करते करते बहुत सारी बुनियादों से टच किया हमने
और हम एक नुक्ते पर पहुंचे कि इट्स नॉट फॉर द चर्च, ग्रेट ट्राइब्यूलेशन इज़ नॉट फॉर द चर्च। उससे पहले हमारा यहाँ से हटाया जाना, रिमूव किया जाना, हमने ये ट्रूथ इस्टेब्लिश कर लिया होगा कि हम पहले यहाँ से जाएंगे, तो इसीलिए रैप्चर है, वरना रैप्चर ही नहीं है। फिर सेकंड कमिंग एक ही इवेंट है, फिर रैप्चर नहीं है। और सुलेमान, रैप्चर और सेकंड कमिंग में फ़र्क है दोनों में। ओके, पहले रैप्चर होना है, बाद लोग समझते हैं कि सेकंड कमिंग ही रैप्चर है। अब बहुत मेजर फ़र्क है। वो दूसरा थस्सलुनीकियों में दूसरा बाब पहली आयत है और वहाँ पर वो दोनों फ़र्क मेंशन हैं। दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरा बाब पहली आयत अगर आप पढ़ लें, दोनों का अलहदा से जिक्र किया गया है। अगर आप नीलम जल्दी से पढ़ लो। वुमेन ऑफ गॉड, आप कुछ ऐड करें, क्या है? नवाज मून, ऐड समथिंग रैप्चर्स में से, टीचिंग में से पढ़े। भाइयों, हम अपने खुदा यीशु मसीह के आने, इट्स द सेकंड कमिंग। ओके, उसके पास अपने जमा होने की बात, और लफ्ज़ और से सेपरेट किया गया है इसे एंड के साथ, और उसके पास जमा किए जाने, उसके पास जमा किए जाने, उसके पास जमा किए जाने, दोनों में फ़र्क है। आने और पास जमा किए जाने, और लफ्ज़ के साथ इसे सेपरेट किया गया है। और रैप्चर और सेकंड कमिंग के एक ही हवाला में हमने दोनों के एविडेंस देखे हैं। अच्छा, और जॉनी, एनीथिंग? हाँ, प्री ट्राइबुलेशन हो गई बात, प्री ट्राइबुलेशन कर दी है, सारा ने की है बात कि हम पहले दुख से, पहले मुसीबत से उठाए जाएंगे। और नो फीस, किसी को ईदों का याद नहीं है? कौन सी ईद? हाँ हाँ, 7 ईदें हैं, कौन सी हो गई? अच्छा, किसका वेट है अब? हाँ, नरसिंगों की, ट्रम्पेट्स की ईद का वेट है, और उसके लिए अब हम एक्सपेक्टेंट हैं। कितनी टोटल रह गई हैं? 3 रह गई। कौन कौन सी? ट्रम्पेट, अटोनमेंट, शाबाश, हाँ, एंड द टैबरनेकल्स, ख़याम, खैमुखी। ट्रम्पेट के सीज़न में इज़राइल में क्या होता है वो आज बताता हूँ, ताकि आप भी उसको फॉलो कर सकें। जब ट्रम्पेट्स बजने होते हैं उससे पहले वो क्या करते हैं? लेट्स स्टडी, क्योंकि ईदों से ही, कैलेंडर से ही हम मूव कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स? कोई और? लास्टली हम 6 मिनट पे चलेंगे। चलिए, ओके, गुड, सही है। तो हमने एक इस्टेब्लिशमेंट ये डेवलप कर ली कि हम उठाए तो जाएंगे, नो डाउट। याद रखिए, जिस टीचिंग्स पर आपका फेथ है आपके लिए वैसा ही है। जब आप एक ट्रुथ पर ईमान नहीं लाते, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करती है। इफ़ यू डोंट बिलीव एंड रिसीव द ट्रुथ, ट्रुथ कैन नॉट हेल्प यू। इट्स अ ट्रुथ, इट्स अ ट्रुथ कि रैप्चर है, लेकिन डिस्गाइज्ड, छुपा हुआ, जिसको पढ़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है। व्हेन यू बिलीव, तो ये आपके लिए एक्टिव हो गया। अब ये आपकी पुष्टपनाही करेगा, ये आपको डिफेंड करेगा। ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। इट्स मीन यू मिस द ट्रूथ, यू मिस द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ट्रूथ। आप उसके ज़हूर को मिस करें। सो हमने देखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने, क्या सारी दुनिया बच गई हुई है? नो, ये ट्रुथ है कि उसने दुनिया से मोहब्बत रखी हुई है, पर ताकि जो कोई उस पर, इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग इन दैट ट्रुथ। उस सच्चाई च ईमान नहीं लिया गया, इस वजह तो वो बचन नहीं दे।
इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सच्चाई नहीं है। उस ट्रुथ में लाइफ मौजूद है, लेकिन उस ट्रुथ में लाइफ बिलीविंग के साथ आप पर मैनिफेस्ट होगी। दैट्स द रीज़न कि कोई भी बिब्लिकल ट्रुथ आपकी लाइफ में तब तक एक्टिवेटेड नहीं होता जब तक आप बिलीव नहीं कर लेते। None of the truths can save you, protect you, benefit you. आप even healing के against बोले, healing is running away, is far away from you. आप शिफा पर ईमान नहीं लाते कि आज शिफाएं होती हैं तो you can't access that healing. Deliverance you can't access. Any truth किसी को भी उठा लीजिए, and it's the same case with the rapture as well. So we believe, strongly believe. और मुझे वो गीत याद आ गया उसका कि मैं उठाई जाऊँगी, मैंने विश्वास हो डेवलप्ड, इट्स मैच्योर नाउ विद इन मी। मैंने बोला कि हम इतना को इस पर टीच किए जाएंगे, इस पर हम इतना सीख लेंगे कि हम मैच्योर हो जाएं इसमें, ये ट्रुथ कंसीव करते करते डिलीवर होने की पोजीशन पर पहुंच जाए कि बस अब नेक ऑफ द टाइम हमें सिर्फ नरसिंह की आवाज़ है, हमारी डाउट्स ना हो। आमीन आमीन। सो आज हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस, क्या किया जाए कि रैप्चर हो जाए। कोई बता सकता है क्या किया जाए कि मैं उठाया जाऊं, मैं उठाई जाऊं? करेक्टरिस्टिक्स फिलाडेल्फिया चर्च, ओके, क्या थे? ठीक है, क्या थे? लेकर ठीक है, ईमान पर कायम रहें। ठीक है, अभी ये डेवलप किया हमने कि ईमान पर हम इस रैप्चर की टीचिंग पर भी अगर रहते हैं तो ये भी एक क्वालिफिकेशन में से एक है। हाँ जी, और लव, अच्छा ठीक है, लव ठीक है, और हाँ होलीनेस ऑब्वियसली जी ठीक है, सही है। कोकोमेलन भी हम सुने रेगुलरली चर्च में, और हाँ फोर्स लगाएं, अच्छा ठीक है। किस तनाज़र में फोर्स? क्रिश्चियन लाइफ में फोर्स कहाँ कहाँ नज़र आती है? हाँ, इवेंजलिज्म हो गया, चलें ठीक है। हाँ जी, ओके। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन अपने पास, आपके माइंड में जो सेव रहनी चाहिए कि आप निजात याफ्ता हैं। सबसे पहली क्वालिफिकेशन, यू आर सेव्ड, यू आर सेव्ड। कैसे? washed by the blood of Jesus, cleansed by the word of God, purified with the Holy Spirit. उसके खून से धुले, उसके कलाम से मुकद्दस किए हुए, उसके रूह से नहलाए हुए। ओके ओके, इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। मजे की बात आपको बताता हूँ कि देयर इज नथिंग यू कैन डू कि आप क्वालिफाई करें रैप्चर के लिए अदर देन दिस। ऑब्वियसली उस पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। ये आप नहीं करना है, ये करना आप नहीं है, लेकिन इससे ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं दुआ च रहना चाहिए। चले अगर दुआ में भी रहना चाहिए, कितनी दुआ? यू कांट टेल मी कि इन्ने घंटे दुआ करिए तो असी रैप्चर च उठाई जावा। देयर इज़ नो स्पेसिफिक फिगर, अमाउंट, टाइम जिससे आप कैलकुलेशंस लगाएं कि हाँ यह बंदा म्यार से आ गया, उन्हें उठाया जाएगा। सो द ओनली क्वालिफिकेशन इज द सल्वेशन। इफ यू आर सेव्ड, इट इज फॉर श्योर कि आप उठाए जाएंगे। ओके ओके, no other thing you can do,
ये जितने आपने आंसर्स किए, इसके बगैर भी लोग उठाए जाएंगे, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। आई एम टेलिंग, जितने भी आंसर्स किए, इवेंजलिज्म करें, इट्स एन असाइनमेंट, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करनी ही करनी। असाइनमेंट से आपके रिवार्ड्स जुड़े हैं, आपका रैप्चर नहीं जुड़ा हुआ। एनीथिंग असाइन टू यू विल रिवार्ड यू, आपको अजर देगी जो कुछ आपको बुलाया गया करने के लिए। इफ यू आर अ प्रेइंग पर्सन, यू विल प्रे, आपको रिवार्ड दिया जाएगा। अगर एवेंजलिस्ट बुलाए गए हैं, वर्शिप लीडर हैं, यू डू योर मिनिस्ट्री, ये रिवार्ड है। बट द क्वालिफिकेशन फॉर द रैप्चर इज salvation. Make sure you are saved. आपका ईमान ना जाता रहे, जो आखिर तक क्या क्या पूरा करो। जी, यू स्टिक विद योर फेथ। इब्न आदम आता है, ईमान ढूंढेगा, ईमान पता है। इट्स ऑल अबाउट बैकस्लाइड होने तो बचो, सल्वेशन को सिक्योर रखें। आपका आसमान की बादशाही में एंटर होना इज नॉट ए प्रॉब्लम नाउ। अगर आप ईमानदार हो, बच गए हो चर्च, इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि वो मसीह के काम से जुड़ा हुआ है, उसने जो किया। हाँ, स्टोरी पता नहीं चर्च ने, ओबियसली मैं भी उन्हें शामिल है सिखाने वाले आज। चर्च ने यही यहाँ तक ही सिखाया है कि रैप्चर होना है, तो साड़ी टेंशन मुक्की। फॉर मी रैप्चर तो बाद दी टेंशन ज्यादा है। फिर सुने, अगर आपको ये समझ आ जाए कि रैप्चर आप मसीह के किए हुए काम की वजह से होंगे, उठाए आप मसीह के काम की वजह से जाएंगे, लेकिन वहां पर कायम रहना और वहां पर एंजॉय करना और वहां पर बेनिफिट्स को लेना इज ऑल अबाउट योर वर्क्स। सारा कुछ ताड़े कम्मा नाल जुड़िया, इज नॉट जीसस क्राइस्ट। फिर सुने, रैप्चर में उठाए जाना इज नॉट ए बिग डील। अगर आप बचाए हुए लोग, निजात पाए हुए लोग, इसके बाद क्या होना है, nobody taught us, nobody explained। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਯਾਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ फोकस ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ भी ਸੀ, और वो दस देंगे। बट हम जब पढ़ते हैं, हमारा पढ़ने का स्टाइल कुछ हो रहा है। अच्छा, सिर्फ मेक श्योर करना है कहीं बढ़ जाइए, कहीं बढ़ जाइए। नो, डू यू नो आपका लाइफ स्टैंडर्ड यहाँ पर वेरी करता है, डिफरेंट। हाँ, सबका डिफरेंट है कि नहीं है? इट्स ऑल अबाउट जो कुछ असी करने हैं। सम पीपल आर डूइंग हार्ड वर्क, मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिस वजह से वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं। किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास अच्छा खाना है, किसी का पहनना अच्छा है, किसी का रहना अच्छा है, किसी को गड्डी चंगी है, किसी को बच्चों की एजुकेशन चंगी है। इट्स ऑल अबाउट जो हम जमीन पर कर रहे हैं। द सेम इज विद द किंगडम ऑफ गॉड। रैप्चर के बाद मेरा और आपका लाइफ स्टैंडर्ड फर्क होगा। Nobody has taught us. वेरिएशन होगी उसमें। I can prove it.
with the scriptures. ओके मेरे साथ चलें, आप बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं ताकि आपको समझ आ सके मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, कहाँ से कोई हवाला आपको दिया जाए। क्या आप वो हवाला ढूंढ सकते हो? एक हवाला मेरे माइंड में आ रहा है। यीशु मसीह ने जहाँ कहा मेरे ख्याल लूका की इंजील है और उसका 12वां बाब है, उसकी 33वां आयत को पढ़ते हैं। 12:33। हाँ पढ़ो जी। एनीवे अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो हाँ और अपने लिए ऐसे बट्टे बनाओ जो पुराने नहीं होते, हाँ यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहाँ चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता। अगली आयत भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ है। क्या समझ आई आप? क्या ये रैप्चर के बाद की टीचिंग्स है कि रैप्चर तक की? इट्स आफ्टर द रैप्चर। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। Sell that ye have and give alms, provide yourself bags which wax not old। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਗਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਬਟੂਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। सब चीज़ों को सिंबलाइज है ना, समझो कि सिंबॉलिकली गा रहे। नो 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 नो, बाइबल हमें बताती है ये सिंबल्स हो सकते हैं जो ज़मीन पर है, ओरिजिनल इज अप देयर। यहाँ सब कुछ शैडो है, बाइबल बताती है यहाँ सब कुछ नकल है, ओरिजिनल नहीं है ये। और थिंक अबाउट द ओरिजिनल। इतने ਤੁਹਾਡਾ HBL च अकाउंट है, ਉੱਥੇ भी कोई HBL होना जी कि नहीं? पीपल ऑफ गॉड, मुझे भाई दिनाकरन की एक विजन याद आई। उस विजन में वो हेमन में थे और उन्हें टैबलेट्स यानी वो तख्तियाँ नज़र आईं जो आसमान पर थी, और उनकी आसमान पर भी हाइट बहुत ज़्यादा थी और रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए कि किसने क्या प्रीच किया, कौन सा खादम किस बुलावे में था, सल्वेशन की प्रीचिंग के लिए, लव एंड कंपैशन की प्रीचिंग के लिए, हीलिंग के लिए, और इस तरह से आगे। तो अपना नाम उन्होंने जिस तख्ती पर पढ़ा उस पर बहुत थोड़े लोगों का नाम था, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट नाम उन्हीं का था उस तख्ती पर, लव एंड कंपैशन पर। सल्वेशन की तख्ती जब कहते पढ़ी तो उस पर लाखों नाम लिखे थे नीचे से ऊपर तक, और वो तख्ती पढ़ी नहीं थी जाती इतनी टॉप पर जाए। और टॉप ऑफ द लिस्ट भाई बिली ग्राम का नाम था सल्वेशन प्रीच करने पर। यू आर रिकॉर्डेड अप देयर, हर चीज़ का हिसाब किताब। कुरनीलियस का आपको याद है, फैमिली का, तेरी खैरात ते तेरियां दुआवां याद करी दे दफ्तर से। यू हैव अ रिकॉर्ड अप देयर। सैल इत्थे बेच ते किथे इन्वेस्ट कर, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? तेरा लाइफ स्टैंडर्ड रैप्चर के बाद इंप्रूव होगा। मैं बोल रहा हूं क्वालिफिकेशंस, ये मुश्किल नहीं है बादशाही में जाना, पर ये सोचें कि वहां एंजॉयमेंट आपकी क्या है, किस स्टैंडर्ड किस मेयार पर आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। अगर आप मेक श्योर कर लेते हैं कि हाँ जी मैं जा ही रहा,
मैं आपको बताऊं, ये इसलिए आपको आज मैं सिखाने लगा हूं ताकि मैं बरी हो जाऊं। एक्चुअली अगर मैं आपको नहीं सिखाता ये तो मैं आपको लूट रहा हूं, मैं आपको धोखा दे रहा हूं। जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूं। ਇਹਦਾ मतलब मैं नहीं चाहता कि तुसी मेरे नाल अगे हो, मैं चाहना कि मैं ही अगे रहा, मेरा लाइफ स्टैंड अगे होए उत्थे तुहाडे नाल। बट इफ आई टीच यू कि आप को एक किंगडम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दी गई है जमीन पर रहते हुए, यू इन्वेस्ट मोर। मैं अभी बोल रहा था ट्रम्पेट्स के सीजन में, फीस्ट आने से पहले इजराइल में पता क्या होता है सबसे ज्यादा? दे गिव। जिस तरह ईद नजदीक आ रही होती है नरसिंहों की, दे स्टार्ट गिविंग। जो वीजे खुल जाएंगे ना पाकिस्तान, इन्होंने दिनों च फिर इसराइल जाना टिकट लैके, बिकॉज दे गिव यू अ लॉट। दे गिव। वो नहीं देखते कि मेरे पास बचता क्या, दे गिव बिकॉज एक ईद नेड़े खलोती है ट्रम्पेट्स। जब मैं और आप अब ट्रम्पेट्स की ईद के बिल्कुल दहाने पर हैं, करीब खड़े हैं, व्हाट शुड बी द मूव चर्च दी की होनी चाहिए? यू नो सैटन सबसे बड़ा अटैक चर्च पर क्या कर रहा है? कभी गौर किया? पैसे पर अटैक, ताकि आपके पास ना हो और आप ना दे सकें किंगडम में, और आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड अगर आपको वो जाने से नहीं रोक सक रहा तो कम से कम आपको वहां पर अपग्रेडेड लाइफ गुजारने से रोक सके, आपको पीछे बिठाए। इट्स सो क्लेवर, आई एम टेलिंग यू। जिन्ना दा नुकसान हो कर सकदा, यू थिंक कि बस बादशाह च वड़ना ही साडा काम सी? नो, ओदा इस तो भी अगे तुहाडे ते प्लान चलन दे। ही इज हिंडरिंग योर मनी। इसलिए जो प्रॉस्पैरिटी ते टीच की जाता ते सब ना बहुता साड़ पास्टर्स नूं हुंदा है, चर्चा नूं हुंदा है, बिकॉज सैटन इज डिस्टर्ब्ड। फिर पैसा इन्हें को बहुत आया, फिर बादशाह जी देंगे, फिर अपनी लाइफ अपग्रेड होएगी ना दी अगली। थिंक अबाउट, इफ यू लैक मनी, अगर तुहाडे कोल इन्हां दिनां दे विच पैसे नहीं गए और पैसे तो सफर कर रहे, इट्स नॉट अबाउट पैसा, इट्स अबाउट योर स्टैंडर्ड लाइफ जिहड़ी अगे तुहानूं मिल सकदी है, ज्यादा सो करके, बीज बो के। यू पोजेस, आई एम टेलिंग यू, देने से आप पोजेस करते हो। आपको पता है व्हेन जीसस डाइड, बाप ने एक बीज जमीन को दिया एंड ही पोजेस्ड दैट लैंड। इवन जीसस ने ब्लीड किया सलीब ते, by giving the seed of blood, यसु मसीह ने possess किया लैंड। when you give in the kingdom you possess the territories। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਹੁੰਦੀ? It's the name of a territory, it's a name of the possession, it's not the choli, it's a place, it's a territory ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ possess ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ just because of giving altars। ਮਜ਼ਬਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਬਾ ਵੱਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਮਜ਼ਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। No, he was giving sacrifices, even ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਚੁਰੀ ਫੇਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। he was a man of giving। that's why ਉਹ possess ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ territories ਨੂੰ, and he possessed spiritual realm ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਲਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ possess ਕੀਤੀ ਹੋਈ। and the man who was poor, Lazarus, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਰੈਪਚਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਰਹੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਸੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਕਿੱਥੇ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਟੀਚਿੰਗਸ ਮੈਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਠਾਣ ਡੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। I know following me is price giving activity, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। People are speaking. ਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? A man ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਬ 'ਚ, ਹੈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਬਟ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਨਥਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਡ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। I'm telling you, it will happen. May God open your eyes, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਹੈ ਮਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ how you invest ਤੇ ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਿਊਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। I'm telling you, इजराइल में ट्रम्पेट्स की फीस्ट के पास लोग गिविंग बहुत करते हैं, और जब आपके पास देना ना हो, इट्स अटैक ऑन योर लाइफ आफ्टर रैप्चर। You will live a substandard गोद च, गोद को एडी कंफर्टेबल नहीं होंगी। 3 घंटे के बाद बच्चा भी कहता मैंने कट के थले लम्हे पा दो, मेरा लक थक गया, मेरी धौन थक गई। I'm telling about कोई मैंने मिसाल के तौर पर मैं अब 6 साल से एक घर में रह रहा हूँ, I'm tired मैं थक गया, मैं जगह चेंज करना चाहना। But I cannot, नहीं कर पा रहा, ढूंढा है 5-6 घर देखे, नहीं बात बनी। स्टिल आई एम टाइड, आई वांट टू मूव। क्या लाजर नहीं जानता है कि मेरी भी एक टेरिटरी होती? आई विल गिव यू स्क्रिप्चर्स, आई एम टेलिंग यू। सो पीपल ऑफ गॉड, बादशाही च वड़ना यसू का काम सी, तुहानू वाड़ देगा, लेकिन बादशाही च तुहां बहना कित्थे है, खलोना कित्थे है, रहना कित्थे है, इज ऑल अबाउट यू। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ आती समझ की नहीं आती? डू यू रिमेंबर दैट स्क्रिप्चर? दानियल की किताब जिनकी कोशिश, गो एंड रीड, तानू आफ्टर लाइफ इफेक्ट्स नजर आउणगे। आफ्टर लाइफ इफेक्ट्स Anybody? और पहले दानिश पूरे फलक की मानिक चमकेंगे। रेफरेंस बोल दो, कईयों को नहीं पता होता था। दानियल 12:3 जी। और पहले दानिश पूरे फलक की मानिक चमकेंगे। क्यों, कैसे? और जिनकी कोशिशों से बथेरे सादिक हो गए, हाँ, सितारों की मानिक अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। हाँ, your after life, what will happen with you after life? It's all about your working, जो तुसीं ज़मीन ते करदे। You want to shine, किंगडम दे विच भी बादशाही जो वाड़ के भी 1000 साल किंगडम शुरू हो गई। I told you, जब एक दफ़ा मुझे उतारा गया, डू यू नो, एक तमसील जीसस क्राइस्ट ने एक पैराबल दी थी टैलेंट्स की, तोड़ों की। फाइंड दैट वन।
और मैंने आपको बताया था कि 800 सीनियर खादिम बुजुर्ग देवर हैंडेड ओवर टू मी, जिनके ऊपर मैं था। एक टेरिटरी को रूल करना था इन द 1000 ईयर मिलेनियम किंगडम दे विच, 1000 साल दे विच। इट्स ऑल अबाउट वट यू डू जींदियां जी, हाउ मच यू इन्वेस्ट इन द किंगडम बिजनेस। मिला जो पढ़ो, शाबाश। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। सो जीसस एंड अस, आगे। और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। योर वर्क्स, ओके। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावन, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा और अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में कहा, है शरीफ और सुस्त नौकर, तू जानता था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं बिखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। What did you learn? क्या सुना, क्या सीखा? It's the return of the master, मालिक दा वापस आना और आफ्टर लाइफ इफेक्ट्स का आना इज देयर। रिवार्ड्स वाली हल्की सी एक दिन मैंने बात की थी, वो हवाला निकालें मुकाशफे की किताब में से 5वें बाब। आपको याद है वो हवाला जब यहूदा से खुदा ने एक नबी को भेजा बैतेल की तरफ कि वो मज़बा के ख़िलाफ़ नबूवत करे यरबाम के दौरे हुकूमत। मैं जो बात बोल रहा हूँ में भी तवारीख की किताब है, बुढ़े नबी वाली गल करने ढूंढ लो। पहला तवारीख है और तवारीख नहीं है, सलातीन है और 12वें बाब की एंडिंग से कहीं से शुरू होगा और 13वां बाब होगा।
आप टेरिटरीज को ओन करते हो, आप कुछ करते हो और टेरिटरीज आपकी होती हैं। मैं जो बात बोल रहा हूं सुनो, अगर आप 1000 साल बादशाहत में रैप्चर के बाद जमीन पर यीशु आ जाते हैं बादशाही लेकर, आप टेरिटरीज को ओन करना चाहते हो, पोजेस करना चाहते हो, ना अगर रेंट पे रहना चाहते, यू डू समथिंग टू ओन, उस जमीन को पोजेस कर ली, यू डू समथिंग, आपको करना पड़ता है। कैन यू रीड दिस? इस तो पहले मुकाश पढ़ जाओ, हाँ इसको पढ़ना। और देखो खुदावन के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बेतेल में आया। अच्छा, मैं इसका पीछे कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूँ। पीछे 12वें बाब में है कि यरूबाम ने ऊंचे मुकाम बनाए और उन पर उसने बछड़े जो थे वो बना लिए, और एक रेप्लिकेशन ईद की दी उसने, जो यहूदी करते थे वैसी रेप्लिकेटेड ईद उसने बना ली, और वैसी कुर्बानियाँ गुजरानता था। हालांकि बादशाहत यहूदा की थी, खुदा की थी, लेकिन वो सेटन के लिए, किंगडम के लिए वो कुर्बानियाँ गुजरानता था। अब खुदा ने एक नबी को उठाया, नो रीड इट, ये आया है यरूबाम के पास और अब प्रोफेसी करेगा खुदा के हुक्म से यहूदा से बेतेल में। ओके, बेतेल एक ऐसी प्लेस है इस टाइम जो कर्स्ड है। आगे पढ़ो फिर आपको समझ आएगी। और वो खुदावन के हुक्म से मज़बा के खिलाफ चिल्लाकर कहने लगा, ए मज़बा, खुदावन यूँ फरमाता है कि देख, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा, तो वो ऊंचे मकामों के काहिनों की जो तुझ पर बखूर जलाते हैं तुझ पर कुर्बानी करेगा, हालेलुया, और वो आदमियों की हड्डियां तुझ पर जलाएंगे। और उसने उसी दिन एक निशान दिया और कहा, वो निशान जो खुदावन ने बताया है ये है कि देखो मज़बा फट जाएगा और वो राख जो उस पर है गिर जाएगी। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने उस मर्द खुदा का कलाम जो उसने बैतेल में मज़बा के खिलाफ चिल्लाकर कहा था सुना, तो यरूबाम ने मज़बा पर से अपना हाथ लंबा किया और कहा कि उसे पकड़ लो, और उसका वो हाथ जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था खुश्क हो गया, ऐसा कि वो उसे फिर अपनी तरफ खींच ना सका। और उस निशान के मुताबिक जो उस मर्द खुदा ने खुदावंद के हुक्म से दिया था, वो मज़बा भी फट गया और राख मज़बा पर से गिर गई। तब बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा कि अब खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा कर और मेरे लिए दुआ कर, ताकि मेरा हाथ मेरे लिए फिर बहाल हो जाए। तब उस मर्द खुदा ने खुदावंद से इल्तिजा की और बादशाह का हाथ उसके लिए बहाल हुआ, और जैसा पहले था वैसा ही हो गया। और बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा कि मेरे साथ घर चल, यहाँ से गौर करना आपने। ओके, और ताज़ा दम हो और मैं तुझे इनाम दूंगा। उस मर्द खुदा ने बादशाह को जवाब दिया कि अगर तू अपना आधा घर भी मुझे दे तो भी मैं तेरे साथ नहीं जाने का, और ना मैं इस जगह रोटी खाऊं। ये दिस इज द मैटर आई एम टेलिंग यू। आई टोल्ड यू कि यहाँ पर करप्शन है किंग की वजह से। मजहबे जो हैं वो खुदा के नहीं हैं, रॉन्ग ऑल्टर्स हैं, डिमोनिक ऑल्टर्स हैं, और डिमोनिक ऑल्टर्स की वजह से द लैंड इज कर्स्ड। द प्रॉफिट, इस नबी को एक इंस्ट्रक्शन है खुदा की तरफ से कि की करना है, तू मैं इस जगह रोटी खाने ना तू इथों खाना है ना तू इथों, जो इट्स अ रूल नाउ आई एम टेलिंग यू टू पोजेस समवन, you sow the seed. Maybe you don't get it. You sow the seed and you possess that. सुनो ध्यान, God forbade him, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। I told you the reason. The moment तू इथों कुछ खादा पीता, a cursed place, you will be contaminated, तेरे अंदर pollution बढ़ेगी, corruption बढ़ेगी। Don't, you will be owned by this place, तू इस जगह का हो जाएगा। You need to stay away from food, from drink।
Now listen, I'm telling you, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਰੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਸੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਰੂਲ ਕਰੇਗਾ। If land gives you something first, this land will possess you. So you don't allow. Sometimes लोग मेरे हाथ में ऑफरिंग देते हैं and the spirit of the Lord tells me return them. I return them. ब्लेसिंग्स को रिलीज कर देता हूँ, जो मुझे कहा गया करने के लिए, जो मुझे चुना गया, भेजा गया जिस काम के लिए, बट आई डोंट रिसीव दैट सीड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है, आई रिटर्न दैम। ख़ास तौर पर जिन लोगों को मैं नहीं जानता, एंड व्हेन दे कम अप्रोच मी विद द सीड एंड आई डू नॉट नो कि कौन ने, देन आई लिसन फ्रॉम द होली स्पिरिट। If they will sow in my life, I'm telling you, they will possess me. It's a rule. क्या बोल रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ? This man, इस बंदे ने आगे चलकर क्या हरकत की है? इसने खाया भी है और इसने पिया भी है, और ये उसी रास्ते से गया है जिससे मना किया गया। एंड क्या रिजल्ट निकलता है आगे? The prophet was killed. ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਰਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੀ, possess ਹੋ ਗਿਆ totally. The rule I'm teaching you. The moment you ਇਸੇ ਲਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਸਬੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ, ਉਹ ਆਲਟਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, सीड पहला सो करता ही, बाद जो उतो कुछ लैंदा सी। आई टोल्ड यू जीसस ने ये रूल फॉलो किया, गॉड ने ये रूल फॉलो किया। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि औरों को फसल के तौर पर उठाए वहां से। जीसस ने अपना ब्लड लैंड को दिया ताकि वो हाबल के खून की कर्स्ड आवाज को बंद करवाए। जीसस ने अपनी बॉडी लैंड को दिया ताकि वो मुकद्दसीन जो है वो कब्रों से निकल आए। इट्स अ रूल, यू गिव एंड यू ओन। जड़ा पहला पहल कर जाएगा वो लीड ते आ जाता है। आई टोल्ड यू दिस प्रॉफिट, ए प्रॉफिट ਨੂੰ मना करने के बावजूद इन्हें वही हरकत की थी, ये लैंड का पोजेस्ड हो गया और लैंड इन्हू लै बैठी। लैंड वाज सो हैवी। मिनिस्ट्री करने वाले आशर सुनो ध्यान, और जो मेरे साथ हो सन्स एंड डॉटर्स जो जाते हो, यू नीड टू बी केयरफुल, वेरी केयरफुल जहां पर आपको बुलाया जाता है। इफ द हाउस इज कर्स्ड ऑलरेडी एंड द लैंड इज कर्स्ड, जिथे तुहानू इनवाइट किया गया, यू नीड टू बी विजिलेंट इन द स्पिरिट। दिस लैंड शुड नॉट ओन यू। तुहानू आंदियां फड़ ना लवे, कुछ भी नहीं कर सकोगे। हम टेलिंग यू, ये मैं अपनी मिनिस्ट्री के तजर्बात में से आपको सिखा रहा हूं। हम टेलिंग यू, जितनी मर्जी कुदरत आप पर हो, क्यों जीसस क्राइस्ट ने कह रहे हैं बटवा लेके नहीं जाना? बटवा लेके जाओगे, बटवे जे पानी की फिक्र होएगी, फड़ी जाओगे। सुने ध्यान से, लेट पीपल डू देयर एक्सपेंडिचर्स, नॉट सो इन योर लाइव्स। तो तुम सेविंग्स करनी शुरू कर दो, दे विल हायर यू एंड दे विल पोजेस यू। इफ दे आर होस्टिंग यू, अगर तुहानू बुलांडे ने, let them do the expenditures अपने हाथी। they should not hire you for anything, otherwise you will be possessed, I'm telling you। वापस आता हूँ, कॉम्प्लिकेट ना करो ज़्यादा इसको। अब्राहम का आपने स्टाइल चेक किया, मजबे बनाना। इस बंदे का आपने स्टाइल चेक किया, मना किया गया था और यही उसने हरकत कर दी। क्या हुआ? पोजेस हुआ, मारा गया। अब्राहम क्यों सर्वाइव कर रहा जगह जगह? Just because of the rule. I'm telling you, सीड जो पहला सो कर जाता है, जो पहले कर जाता है, वो पोजेस कर लेता है। You sow the seeds ਜ਼ਮੀन ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜੈਸ ਕਰੋ। The amount you will sow ਇੱਥੇ
will reflect your territories up there. ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਲ ਅਬਾਊਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਏ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। फिर तुसा कहना है कि मैं घट क्यों हाँ। आपको लग रहा है कि यसू होएगा तो सारा कुछ होएगा, यसू यहाँ पर भी है, डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इट, यसू यहाँ पर भी है, लेकिन सब दी रसाई और तक नहीं है। हमारा राइट और रॉन्ग? स्टिल मसीह च होने के बावजूद, खुदा दे होने के बावजूद, यू नीड सम प्रीस्ट्स जिन्हां दी रसाई खुदावंद दे नाल है, जिन्हां दी एक्सेस खुदावंद दे नाल, जिन्हां दी अप्रोच खुदावंद दे नाल। इट विल हैपन अगेन, इट विल हैपन अगेन। सो योर जॉय, योर अथॉरिटी, योर टेरिटरी इज डिपेंडिंग तुसी अज की करदे पे जे जमीन ते रहिंदे हैं। मैंने वो सियालकोट में लेक्चर में बोला था, ईवन जीसस रिवार्ड्स दे पिछे सन। तुहानूं लगदा तुहाडे पिछे सन? नहीं, वो अपने रिवार्ड्स दे पिछे सन। वो वाला पढ़ना मुकाशवा 5वें बाब। हाँ हाँ, चलो तो 5वें बाब। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रानी, कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम के लायक है। इन्हों इंग्लिश में पढ़। Saying with the loud voice, worthy is the lamb that was slain to receive power. मैं स्लेन लफ्ज़ पे तो बाद में आता हूँ, लेकिन मैं रिसीव लफ्ज़ पर आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। टू रिसीव मतलब एक हजे उन्हें हासिल नहीं किया, हासिल करना किन्ने? यसू ने। यह मतलब कि यसू जमीन ते रहंदे होया सब कुछ नहीं सन रखते। He was after his rewards, अपने अजर दे पिछे। Worthy is the lamb, सुलेमान, और that was slain, ज़बा किता। इवन जीसस क्राइस्ट ज़बा भी नहीं जाता कि उन्होंने अगर ज़बा कीते भी नहीं हुए। सुने ध्यान से, किसी ने मुझे कहा जी वो तो अजल से ज़बा किया हुआ बन रहा है। ओके, अगर वो अजल से ज़िबा किया हुआ बन रही है, then justify this verse। इस आयत को एक्सप्लेन करें टू मी। then justify the verse जिथे यूना कहता देखो वो खुदा का बन रहा, उन्हें क्यों नहीं कहा देखो वो खुदा का ज़बा क्यों बन रहा? हाँ, क्योंकि अभी वो नहीं था ज़बा। एज ए प्रीस्ट उसने उस पर अभी हाथ रखे थे और लादे थे इसराइल के गुनाह। दैट वाज द ओनली थिंग। लेकिन जब वो ज़बा होता है, ही क्वालिफाइड फॉर द रिवार्ड्स जेडे अगे लिखे हुए हैं। तो अस गिने सन किन्ने 6 के 7 किन्ने वेखो। कुदरत, इट मीनस ही वॉज लैकिंग समथिंग पावर दे विच, जिदा तक वो ज़बा नहीं सी। और दौलत, रिच। अच्छा, जिन्होंने तकलीफ है कि समान ते दौलत नहीं गी, ये उन्होंने वास्ते है। जमीन ते ही सारी दौलत, आसमान ते किते नहीं। वो आंदा कहंदा और मेरा खुदा अपने जलाल दी ताड़ियां सारियां त्याजा जिन्होंने तकलीफ है इस लफ्ज़ तो ही। इट्स नॉट देम, ये डीमंस हैं जिनको प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल पसंद नहीं है। अच्छा, रिचनेस जिसके पीछे जीसस है, जीसस के पास ये नहीं है जब तक वो स्लेन नहीं है।
टू रिसीव, अगर कुछ रिसीव करना इसके पास, इसका मतलब उसके पास नहीं है। He made himself qualified, यसू ने अपने आप ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵਰਦੀ ਲਾਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲਾਇਕ। you prove yourself, you prove yourself ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ for these things। you prove yourself, I'm telling you, इस लाइफ में। आपको पता है ये लाइफ नहीं है जो आप गुजार रहे हैं, पता है आपको? आपको लग रहा है ये लाइफ है, ये डेथ है जो आप गुजार रहे हैं। डू यू नो? नो? अगर ये लाइफ ही है अगर ये लाइफ ही है तो फिर जीसस क्या देने आया आपको? हाँ, अगर ये लाइफ ही है तो पुराने नज़र में खुदा मूसा क्यों कह रहा है कि इन्हों के अगे रख जिंदगी ते? हाँ, इट्स नॉट लाइफ, यू आर डाइंग, यू आर डाइंग। डेली जाके किसी साइंसदान ने पूछो, यू आर डाइंग डेली। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿੰਗ ਸੈਲਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। डेली you die, you are reducing life। डेथ के बाद है, डेथ से पहले लाइफ नहीं है। एडम डेड था, जब उसमें फूंका गया फिर लाइफ शुरू होती है। you think this is life, this is not life, you are living a death, you are dying। this death actually ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈਮਨ ਦਾ खोल के दे दिता जाए ना, आई गारंटी यू तुसी फंदा लमकाओगे अपने कमरे से। यू डोंट थिंक पॉल की कहना दिल ते करदा मैं कूच कर जावां। हिज विजिट्स इन हेवन, ओदे इनकाउंटर्स हेवन दे ओनू मजबूर करन दे सन कोई इथों चला जाए। ही न्यू कि ए जो मैं गुजार रहा इट्स नॉट लाइफ, दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज डेथ। ओरिजिनल लाइफ इज देयर। वो इसलिए आके हम जिंदगी पाए और if it is the life, then what life he came to give us, which is not life, and we are fighting for this। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, I'm telling you, रैप्चर के बाद नहीं सिखाया जा रहा, नहीं सिखाया गया। मैं भी होना चाहिए, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको रोब ना करूं, आपको लूटूं ना। यू थिंक कि आप जिंदगी गुजार रहे, नो, यू आर एंजॉइंग योर डेथ। क्योंकि डेथ को पोर्ट्रेट जो किया गया, पोर्ट्रेट किया गया, वो बहुत बुरा किया गया, नेगेटिव किया गया। डेथ को, सारियां डेथ्स बुरियां नहीं हैं। राई का दाना जब तक गिर कर दब कर मर नहीं जाता, बहुत सा योर मल्टीप्लिकेशन, योर आपकी ग्रोथ, आपकी एग्जॉल्टेशन, आपका इंक्रीज इज जुड़ा विद दिस डेथ। एंड यू थिंक कि डेथ बैड है, डेथ इज गुड। You die once as a seed and you live forever as a harvest. You can quote it, make a quotation for this. You die once as a seed and you live forever as a harvest.
people of God, focus on the post rapture things. ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਨਵੀਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ I want you people कि आप भी लीडिंग्स पर हो, आपकी भी एक टेरिटरीज हो। आमीन। कभी मैनू भी चांस मिले मैं भी तारी टेरिटरी जावा, खुश हुआ देख के कि नीता को इतनी बड़ी टेरिटरी दी हुई है खुदा ने। कभी मैं भी आपके घर पर आऊँ, 1000 साल गुजारने ने, 1000 साल ते किसी कैद बा मुशक्कत च नहीं ही चले कि कैद बा मुशक्कत होने लगी जनाब, इंज नहीं करना, उंज नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होना। आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव अथॉरिटी, फ्रीडम। इट्स गॉड जिहड़ा आज़ाद करदा है, इट्स नॉट जिहड़ा गुलाम बनाउंदा है। सो वी विल हैव अपॉर्चुनिटीज़। अच्छे घर, तुहाडी मेहरबानी, मैं तुहाडे घरां 'च आउणा, मैं अपने लोकां दे घरां 'च जाना, तेरी मेहरबानी आखिर चंगा घर उत्ते बनाई, तो मैं आवां घरां दे उत्ते दिल करे उत्ते पक्खा ही बंद होवे। I'm telling you people of God, you invest here, you develop there, you develop there. Jesus जिंदगी जिहड़ी इत्थे गुजारने, जिन्होंने तुसीं जिंदगी आंदे, हालांकि इहनूं जिंदगी नहीं कहंदा, मैं नहीं कहंदा, वी आर डाइंग डेली, रोज़ मरन डे। एक सानूं हुकूमत मारदी, एक सानूं अवाम मारदी, एक सानूं पाकिस्तान मारन डे, क्यों जी? वी आर डाइंग। और वैसे भी हम अपने बॉडी को भी मारते कूटते हैं ताकि हम इसको सबड्यू कर सकें। वी आर डाइंग डेली, फिजिकल डेथ। इवेंचुअली वी विल सरपास, ये तो लंघ जावांगे असीं, इटर्निटी दे विच दाखल हो जाना। बट पीपल ऑफ गॉड, अगे की होएगा? क्या किसी दे घर रहोगे? डोंट कम टू माई हाउस कि मैनू एक कमरा धारा दे। आई एम टेलिंग यू, मैं तुहानूं टीच कीता है, बाप इब्राहिम, यू वर द बेस्ट डैड। मैं इत्थे लिया पकाना फैला के, हवा पर फैला के इत्थे लिखण डई सी, फिर मैनू एक कमरा धारा दे दे। डोंट कम टू मी, नो। मेरे बाप के घर में बहुत से, टॉक टू हिम। कभी क्या मैनू हाँ ये आए थे मेरे ते खोल, कब वो की करन डे? ये स्क्रिप्चर्स आपको यीशु के पास ले जाते हैं, यीशु के पास पहुंचा करें, उससे बात किया करें। आ लिखे है, मैनू सिखा, मैनू नहीं आता, पास्टर नवीद नहीं मैनू सिखाऊंगा, मैनू दस। हम टेलिंग यू, मैं इस पर बड़ा टीच कर सकता हूँ, मैं जानबूझ के इसको पॉज कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, ताकि तसल्ली के साथ आपको पोस्ट रैप्चर। अभी मेरे पास आधे से ज़्यादा नोट्स पड़े, मैं जान के नहीं टच कर रहा। क्वालिफिकेशन वड़न दी तुहानू सिर्फ यही पिया कि वड़ जाइए। मैं पोस्ट जान के इंज बनवाया सी, क्वालिफिकेशन फॉर द रैप्चर। बाद लोगों को कि वड़ जाइए किसी तरीके, इतना ही है हमारा एजेंडा। लै यसू का एजेंडा मैं तुहानू पढ़ाया, यसू का एजेंडा चेक करें। 7 चीज़ों के पीछे से और भी बढ़िया हैं, लेकिन यहाँ 7 थिंग्स उत्ते रिकगनाइज कीतियां गई कि हूँ ये वर्दी इन्हां हूँ ये लाइक जींदियां जी नहीं सी जिहड़ी जिंदगी जमीन ते गुजारी, हूँ ये लाइक ज़बा होने तो बाद। सो गॉड विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज़। मैं फिर बताऊं, शायद आपके हाथ में कभी माइक ना आए एवेंजलिज्म के लिए, बट अगर आप एक एवेंजलिस्ट को ढूंढ लेते हो जिसकी लाइफ से बबरकत चीज़ें निकल रही हैं, अगर आप किसी ऐसे खादम को ढूंढ लेते हो, उसके मिशनरी वर्क में पार्टनर्स बनो, उसी शाइन के साथ आप शाइन करोगे जिससे वो शाइन करेगा। I'm telling you, यही रूल है। लिखा हुआ है, यीशु ने टीच किया ना, जो नबी नूं नबी दे तौर कबूल करदा नबी दा अजर पाएगा। जो नबी नूं अजर मिलना सी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री दा, ਉਹਦੇ जब तुसी हथ पा लोगे, सेम रिवार्ड ਤੁਹਾਡਾ होएगा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ होएगा। कदी प्रोफेटिक नहीं, कदी कोई डिलीवरेंस नहीं, कदी कोई हीलिंग नहीं, कदी कोई रेवलेशन नहीं, स्टिल ओनी शाइन जिन्नी ਉਹਦੀ। जस्ट पार्टनरशिप विद दैट मैन ऑफ गॉड।
with that ministry, with that church. Just partnership. पोस्ट रैप्चर चीज़ों पर गौर करें, चले ही जाओगे। उंज भी खुदा 2-3 बारी बोल चुका है चर्च में, चले ही जाओगे। देयर इज़ नो अदर रिक्वायरमेंट, जस्ट बिलीव इन द वर्क्स डन बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ਉਹਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜੀ ऑलरेडी। लेकिन फॉर व्हाट? सिर्फ वड़न दे, हर एक काम के मुआफिक अजर देने को। अच्छा, जो काम अजर उन्हें मंडन आना है, सारा अजर उन्हें मंडन आना है ना। जो आना है तो मैनू की बेनीफिट होएगा अजर का? उदों तो 1000 साल बादशाह नहीं शुरू हो चुकी होगी। पास्टर आज मैनू की बेनीफिट वो अजर डिस्ट्रीब्यूट कर। वी थिंक कि अजर इत्थे ही सारे हैं, इत्थे ही होने चाहिए। नो, जब वो आएगा, किंगडम शुरू करेगा, अजर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, फिर पता चलेगा। वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। यसूदियाँ मेहनतां ना तो नहीं, अपनियां मेहनतां। किन्नी प्रेइंग दे विच, किन्नी फास्टिंग दे विच, किन्नी इवेंजलिज्म दे विच, किन्नी सोइंग दे विच इन्वेस्टमेंट कीती है, किन्ना मैनेजमेंट दे विच एफर्ट्स पाइयां ने, किन्ना सपोर्ट किया है खुदा दी बादशाही दे काम। आराम आपका इस पर मुनहसर है। यू विल, आई एम टेलिंग यू, यू विल क्राई, यू विल रिपेंट। काश मैं कीता हुंदा। सम पीपल विल रिपेंट, क्योंकि जिन तक ये टीचिंग्स नहीं पहुंच रही, दे विल रिपेंट। चले जाएंगे, बट दे विल रिपेंट कि काश किते सानू किसी ने दिखाया होंदा कि देण दे नाल की हो सकदा सी ते असीं कीता होंदा। बिकॉज पास्टर्स आर नॉट टेलिंग, नॉट टीचिंग। फॉर मी, आई लव यू ऑल एंड आई वांट यू ऑल विद योर मेंशनस उत्ते तुहाडे बंगले होण, तुहाडे मैंशनस जिन्होंने कही रखी है उर्दू च कहा वैसे, हाँ इंग्लिश तो मैंशन ही कहते हैं। फलाने दी मैंशन, ढिंगाने दी मैंशन। आई वांट एवरीबॉडी, ताड़ी अपनी टेरिटरी है। आमीन। सो मैंने रूल दिया, अगर आप पहले 100 करोगे तो आप पोजेस करोगे। you possess by sowing. Make this a rule of your life. Keep sowing. जब तक ये सुना जाता, मैंने फिर से जोड़ा उसको कि यहूदी क्या करते हैं, इसराइल में क्या होता है ट्रम्पेट की ईद से पहले। दे सो अ लॉट, दे गिव आर्म्स। वो खैरात बहुत करते हैं, वो बीज बहुत बोते हैं, वो मदद बहुत करते हैं। सो पार्टनर विद द किंगडम वर्क, बादशाही के काम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बीज बोया करो, बहुत बोया करो, उगेगा ज़्यादा तो ज़्यादा ताड़ा। और मैं तुम दसिया सैटन ताड़े फाइनांस से अटैक तां करन जाए, उन्होंने पता है कि ये ट्रंपेट दे सीजन तो पहला ज़्यादा ना बोल सकन, जिदे ते इन्हां दी अगे ग्रोथ जुड़ी हुई है। बट इनू वायलेट करो, दे अटैक नू कैंसल करो, ख़त्म करो और अगे बढ़ो। खुदा तुहानू अजर डिस्ट्रीब्यूशन दे विच याद रखेगा। फॉर मी एंड माई फैमिली, वी डू अ लॉट, बहुत करते हैं। वी डू अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग कहते दसना नहीं चाहिए। इट्स ऑल अबाउट खैरात, सिर्फ खैरात का दस नहीं, क्या क्या के दसनी नहीं चाहिए। ये सिर्फ खैरात का हवाला है। लो जी पास्टर वीर दसन दिया सानू की करता है, वहाँ लिखा जब तू खैरात करे तो तेरे दूजे हाथ में ना पता लगे। ऑफरिंग का भी नहीं लिखा होया। जब ऑफरिंग आती थी तो सारे नू पता लगता होंदा सी डंगर किहड़ा लै गया, की लै गया, भेडा लै के आया, मेंढा लै गया, बकरा लै के आया, कबूतर लै गया, सब दे सामने ओपन होंदी सी। समझ आउंदी गल दी कि नहीं। इट्स ऑल अबाउट खैरात, जेडे हवाले नू फड़ के इन्ना तरोड़ मरोड़ के सुना देंदे ने। इवन मैंने आपको कहा हुआ ऑफरिंग भी जब करते हैं बोल्डली किया करें, चाहे 10 रुपये हाथ में है, डोंट वरी अबाउट इट। उन्होंने मुट्ठी दे बंद करके तरोड़ मरोड़ के पाने की कोशिश मत करा करो। आप खुद से अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपनी गिविंग को।
बोल्डली उसको दिया करो, वो यही है मेरे पास, यही है मेरे पास, या मैं देना ही इन्ना होंदा भाई मैं ठीक ठाक क्यों? गिव बोल्डली। भाई आप 500 का 100 कर रहे हो, 1000 का कर रहे हो, किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? किसी को भी नहीं दिखा रहे आप। अजर किसने देना? किसी चर्च के मेंबर ने देना या पास्टर नवीद ने देना कि यार वाह या 5000 का नोट पाड़ी। आई डोंट बोदर, मैनू नहीं कोई बोदरेशन होंदी। तुम 5000 का बहुत भावें तुम ब्लैंक चेक रख के इतने पा के चले जाओ ना, आई एम नॉट बोदर्ड, मुझे ये चीज़ें मुतरक नहीं करती। पर मैं सिखाना ये चाहता हूँ आपको कि गिविंग में एक्सीलेंस दिखाओ, गिविंग में एक्सीलेंस दिखाओ। इट्स ऑल अबाउट, ये राज है रैप्चर से जाना। क्वालिफिकेशन इज नॉट योर वर्क्स, अगला सारा तुसा क्वालीफाई करना है, जेड़ा सारा क्वालीफाई करना है वो किसी का ध्यान कोई नहीं। कख भी तुसी क्वालीफाई किए बगैर हैवन चो नहीं लै सकोगे। मेरे को लिखवा लो, मैं दसदा कख भी जे ओदा अपना बेटा मर के लै सकदा ना चीज़ां, मरना बयान हू आर यू, तुसी कौन जे? तुसी लेप पालक जे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। हू आर यू? डू द सेम प्रोसेस ਨੂੰ फॉलो करो ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। आमीन आमीन। सो ਲੈਕਚਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫॉर द रैप्चर, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ पोस्ट रैप्चर। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ कितने खलोते? सो एंड पोजेस मैक्सिमम 1000 साल बादशाह मैक्सिमम पोजेस का ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ शहर होने चाहिए ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਏ 1000 ਸਾਲ ਉਤਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ, ਉਤਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਐਮਬੈਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜੀ। any territory, any possession. Amen. 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 Keep following, keep going, keep following, keep going. इसी रात ट्रम्पेट के सीजन से पहले follow them, they give a lot. Amen. Blessing.